बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में बड़ी सियासी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर यह है, पटना में राबड़ी आवास से निकले हैं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। बड़ी खबर यह है, शक्ति यादव, भोला यादव भी राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे। वहां पर मीटिंग हुई है। आज सुबह से ही जो सियासी घटनाक्रम बिहार की सरकार में, इसके साथ ही राजनीति में देखने को मिल रहा है, वो बेहद दिलचस्प हो चला है। एक तरफ जेडीयू के नेता केसी त्यागी उसी जहाज से दिल्ली आते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी होती है। पटना में सीएम नीतीश कुमार बड़ी बैठक कर रहे हैं अपने जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ पटना में राबड़ी आवास से निकले हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर, अब किससे मुलाकात करने के लिए वो जा रहे हैं, आगे क्या होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको यह भी बताते चलें कि रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, लालू यादव की बेटी, जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से निशाना साधा गया था नीतीश कुमार के ऊपर। हालांकि बाद में अपना ट्वीट उनकी ओर से डिलीट कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि क्या नीतीश कुमार वापसी के संकेत दे रहे हैं? क्या आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ 2024 में जाएंगे नीतीश कुमार? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे ही इस बारे में और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बिहार की जो सियासत है वो हर पल नए नए करवट बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम शुक्ला जी यकीनन इससे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, उनसे मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आते हुए अब देखिए बिहार में क्या संकेत मिल रहे हैं। ममता दीदी उधर बंगाल में एकला चलो की रणनीति अपना रही हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही है। तो ये कहना पड़ रहा है ना कि उधर 2024 के लिए आप देखिए किस तरह से बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और यहां पर बत्ती गुल दिखाई दे रही है विपक्षी दलों की। कैसे लड़ेंगे आप लोग 24 के लिए बीजेपी से? घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। बत्ती गुल क्या होता है? अगर आपके स्टूडियो के आसपास कोई युवा है जो पढ़ा लिखा है उससे पूछिए, क्योंकि जब इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि देश के हर दो पढ़े लिखे युवाओं में से एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, युवा युवती, बत्ती गुल उसे कहते हैं। बत्ती गुल उसके परिवार की होती है जिसको कहा गया कि 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और 100 रुपए देना पड़ता है, या 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और 1000 रुपए देना पड़ता है। बत्ती गुल और हो जाएगी जब ये मोदी जी 2000 रुपए का सिलेंडर करेंगे और 200 रुपए का पेट्रोल करेंगे। बत्ती गुल तब होती है जब बेटी बचाओ एक नारा नहीं धमकी बन जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में 65,000 क्राइम अगेंस्ट विमेन, एनसीआरबी के आंकड़े हैं देश में सबसे ज्यादा, एक भी साल चाहे वो मोदी राज है या योगी राज है, क्राइम, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए कम नहीं हुए, बढ़े ही हैं। अगर आपकी पार्टी पुरोधा बन जाएगी, एम्बेसडर बन जाएगी बिल्किस बानो के रेपिस्ट के, ब्रजभूषण सिंह की एम्बेसडर बन जाएगी, उन लोगों का एम्बेसडर बन जाएगी जो आईआईटी बीएचयू में एक बेटी को नग्न करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में डट के बने रहते हैं 2 महीने तक। तो बत्ती गुल आप देश की बेटियों की कर देंगे, युवाओं की कर देंगे, उन राज्यों की कर देंगे जिन राज्यों में आप मनरेगा का पैसा नहीं दे रहे। देश के पार्लियामेंट की बत्ती गुल कर देंगे जब 140 सांसदों को आप बाहर फेंक देंगे, और सुप्रीम कोर्ट की बत्ती गुल कर देंगे जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अडानी के मामले लिस्ट क्यों नहीं हो रहे। तो इस देश में बत्ती गुल तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और अगर इस बत्ती गुल को रोकना है तो आपको ऐसी सरकार चुननी पड़ेगी जिसके एजेंडे में रोजगार हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रोजगार है? अगर रोजगार होता तो इतने सारे देश के युवा इजराइल में उस मौत के कुएं में क्यों जा रहे हैं जहां पर इस तरह का खूनी खेल चल रहा है, जहां पर हर तरह की दिक्कतें हैं, जहां पे सरकार कोई खास फैसिलिटी नहीं दे रही, या एक नौकरी जो सरकार निकालती है उसमें लाखों लोग क्यों अप्लाई करते हैं, या ट्रेन में इस तरीके से लोग भर भर के जा रहे हैं जो ट्रेनें लेट चल रही हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपकी बातें अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन हमने कार्यक्रम का नाम इसलिए दिया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही थी क्या वहां की 42 सीटों पर बात बन जाएगी। वहां पर बत्ती गुल हो गई क्योंकि ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान कर दिया। पंजाब में यहां पर सियासी बत्ती गुल की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं, मैं आपके लिए और दर्शकों की, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अकेले पंजाब में जा रही है। यूपी को लेकर अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता मध्य प्रदेश में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इस वजह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक फिर से बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए बिहार में भी हलचल जिस तरह से तेज हो चली है, आगे इंडिया गठबंधन का क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पटना में नीतीश के आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक चल रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़कर 17 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, 16 पर शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार आरजेडी के साथ लोकसभा में जाया जाए या नहीं जाया जाए कहा जा रहा है। सांसदों की ओर से
दबाव बन रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहते हैं। इस वजह से क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने का बड़ा फैसला ले सकते हैं? रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी की ओर से सीधा हमला किया जाता है उसी नीतीश कुमार के ऊपर, जिस नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सरकार मौजूदा वक्त में बिहार में चला रही है। जेडीयू के नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक जारी है। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से प्रेम शुक्ला जी उनका जवाब दीजिए। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर और बेटियों को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाए, उस पर जल्दी से जवाब दें आप। देखिए, गायत्री प्रजापति को पोस्टर बॉय बताने वाले महिलाओं की चिंता कर रही है, अच्छी बात है। जो कहते थे कि जो है बच्चों से गलती हो जाती है, और अखिलेश यादव जैसा अभद्र व्यक्ति जो उससे पत्रकार पूछ लेता है बलात्कार के बारे में तो कहता है तुमसे तो बलात्कार नहीं हुआ ना। तो ऐसे अभद्र लोगों को भी बलात्कार की चिंता, महिला सुरक्षा की चिंता हो रही है, ये अच्छी बात है। जहां तक रोजगार की बात रही, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के ईपीएफओ के आंकड़े सिर्फ 3 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि 4.98 करोड़ लोग जो है और 13 करोड़ लोग जो है 10 वर्षों में जो है ईपीएफओ में 11 करोड़ नए आंकड़े जो है वो दर्ज हुए हैं। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और अहलूवालिया कहते थे कि 9 लोगों को जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार मिलता है, तो 11 करोड़ लोगों को 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार मिला है। आप बाकी गणित कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है कि जो विदेश से पढ़कर आए लोग हैं उनको गुणा भाग भी आता होगा। 41 करोड़ जो है लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया गया, जिसमें 21% पहली बार जिनको लोन मिला है। 21 करोड़ में अगर एक व्यक्ति को मुद्रा योजना में एक को भी रोजगार मिला तो भी संख्या 8.5 करोड़ की होती है। सिर्फ रोजगार का बता रहा हूं। महंगाई की स्थिति है कि 10%, जिसमें जो है तो दुम दबाकर जिस यूपीए के पीछे समाजवादी पार्टी को जाना पड़ा था, जब सीबीआई के डंडे के डर से, और ये मेरा दावा नहीं है, ये अमर सिंह ने तहलका के इंटरव्यू में कहा था कि सीबीआई के डर के मारे जो है आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने श्रीमती सोनिया गांधी की संपर्क सरकार को समर्थन दिया था। उस समय महंगाई का एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट था वो 10% था, आज 5% कोरोना के बाद भी है। तो महंगाई, महिला सुरक्षा, इस पर मैंने बात बता दी। अब इनसे जो आपने प्रश्न पूछा था, चूंकि पतली गली से भाग जाना है इनको, इनसे पूछिए ना कि कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं। अखिलेश यादव इस तरह का बयान क्यों जारी करते हैं कि कांग्रेस ना हमको बुलाती ना भाजपा हमको बुलाती है, हमको कोई बुलाता ही नहीं है। तो इन प्रश्नों के उत्तर इनके पास नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में प्रश्न पूछिए, उत्तर नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में प्रश्न पूछिए, उत्तर नहीं है। केजरीवाल के बारे में प्रश्न पूछिए, उत्तर नहीं है। और जिन प्रश्नों का हम रोज उत्तर देते हैं, एक रटा रटाया जो है बयान देने के लिए इसलिए आते हैं कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जवाब ले लेती इनके पास हताशा है, कुंठा है, निराशा है। मलूक नागर जी, आशुतोष जी, बाकी सब लोग भी जुड़े हुए हैं। जल्दी से घनश्याम तिवारी जी, इस पर 2 लाइन में जवाब दे दिया आप। 2 लाइन। पहली लाइन ये कि अभी प्रेम शुक्ला जी बड़े प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी बात गौर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा 41 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं, यानी कि लगभग हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए हैं। अगर आपके दर्शक देख रहे हैं तो अगल बगल देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अगर एक भी घर में एक भी मुद्रा लोन दिया है तो आप पूरा मोहल्ला भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इससे बड़ा घोटाला इस देश के युवाओं के साथ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 41 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, यानी कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए। जहां तक आपके काम की चर्चा है, ये काम की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय समझ में नहीं आता है। उनको बोल लेने देते हैं प्रेम शुक्ला जी, उनको बोल लेने देते हैं। ठीक है, अपनी बारी में प्लीज। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात हो जाए। आपके कारनामों की चर्चा देश विदेश के अखबारों में है। जैसे आयरिश टाइम कह रहा है कि 60,000 41 करोड़ की सूची मांग लेना, आरटीआई कर लेना। मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपकी बात मैं तो दर्शकों को कह रहा हूँ कि मैंने आपकी बात मान ली। मैंने दर्शकों से कहा, दर्शक जानते हैं, बात सुनते नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ऐसे बहस नहीं हो सकती। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक करके प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक करके अपनी बात रखेंगे। जल्दी से घनश्याम अपनी बात पूरी करें। जो मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि मैं आदरणीय प्रेम शुक्ला जी की बात मान रहा हूं। देश के 41 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, इसका अर्थ है कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन मिला है। और अगर आपके मोहल्ले में एक भी मुद्रा लोन नहीं मिला है तो आपके पूरे मोहल्ले के साथ घोटाला किया गया है, और यह घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसका दावा प्रेम शुक्ला जी कई बार रिपीट कर रहे हैं और मैं इनकी बात मान भी रहा हूं।
ठीक है, अगर उस पर भी आ इनकी रहा हूँ। हिम्मत हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दूसरी दे। बात, मैंने इनके हर बिल्कुल प्रश्न आपकी का उत्तर आपके दिया। प्रश्न इनकी मैं हिम्मत आपके प्रश्न का हो उत्तर दे रहा हूँ, तो मैं उत्तर आपके दे प्रश्न दे। का उत्तर दे रहा हूँ। गायत्री मैं प्रजापति आपको के धन पर पलने मैं आपको वाले उत्तर दे रहा हूँ। यादव परिवार के बलात्कारियों के संरक्षण पर उत्तर दे। आपकी प्रश्न का है उत्तर दे रहा हूँ, हिम्मत तो सुनिए, दीजिए। उत्तर गायत्री उत्तर प्रजापति सुनिए, के धन पर उत्तर सुनिए। यादव परिवार देखिए, क्यों ऐसे पलता है, बहस जरा नहीं, बताइए। इतना अधीर मत होइए, ऐसे बहस नहीं होती है। हाँ, तो बताइए ना। आपकी बात कर, गायत्री 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 प्रजापति पर बोलने की हिम्मत हो तो बोल दीजिए। अगर आपकी औकात हो तो गायत्री प्रजापति बोल के जाइएगा। जवाब औकात हो तो बोल के जाइएगा। नहीं, हाँ, ठीक है, आपकी औकात बहुत बोलिए बड़ी गायत्री है, आपने प्रजापति पर। सुन लीजिए, जवाब सुनिए, ऐसे बहस नहीं होती है। इन्होंने हाँ, कहा गायत्री गायत्री प्रजापति पर प्रजापति, बोलिए ना, छोटी अगर औकात दर्शक वालों। ना सुन लीजिए, अधीर मत होइए। अगर बोलिए। देश के दर्शक मानते हैं, अगर कन्विक्टेड है देश के गायत्री दर्शक मानते प्रजापति, हैं, बताइए आप क्यों उसको अगर देश के पोस्टर बॉय दर्शक बनाया? मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब, गायत्री प्रजापति वाली बात, इस बात का जवाब है कि ब्रजभूषण सिंह जो इनका सांसद क्या है, है, इसके ऊपर गायत्री प्रजापति जो है 1000 बेटियों कन्विक्टेड के से धन उसके लेना साथ अच्छी बात अत्याचार नहीं है? करने के आरोप हैं। यादव इस बात का परिवार जवाब बलात्कारी के धन पर पले अच्छी बात है? ये समाजवाद है? प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट बच्चे को मार देना समाजवाद है क्या, और तिवारी जी? उसके बच्चे देना और उन रेपिस्ट बलात्कारी के धन से ठीक है, पलने ये तो वाले दिलवाने में नहीं आजाद पड़ेंगे। ठीक है, आपका दोनों लोग समाजवादी साथ में नहीं। नेतृत्व